हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी मुल्तान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। यह राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी नियुक्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि मलिक और सरदार थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सरदार की उपाधि दी गई और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए प्रदेशों पर अधिकार किया और गुलाम वंश की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और इसी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खान क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की हर एक पंक्तियां याद थी और लाख बख्श इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के साथ साथ एक 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने खरीदे हुए 40 गुलामों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इस दल चालीसा को बाद में बलबन के द्वारा खत्म किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी? ऑप्शन है ए रजिया बेगम, बी रोशन आरा, सी मेहरुनिसा बेगम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की और दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया बेगम ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां सवाल होगा, दिल्ली सल्तनत में नायब मुमलिकत का पद संभालने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है ए इख्तियार उद्दीन ऐतगीन, बी कबीर खान, सी अल्तुनिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए इख्तियार उद्दीन ऐतगीन। नायब मुमलिकात का मतलब होता है उप सुल्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, सल्तनत काल में किस शहर को विद्रोहों का शहर कहा जाता था? ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी बंगाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी बंगाल। आज का हमारा 9वां सवाल है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए ममलूक साम्राज्य, बी तुर्क साम्राज्य, सी मिजान साम्राज्य या डी गोरी साम्राज्य। तो इसका आंसर होगा ए ममलूक साम्राज्य। ममलूक को ही हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं और गुलाम वंश ने दिल्ली पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आज का हमारा अगला सवाल है, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? ऑप्शन ए 72 वर्ष, ऑप्शन बी 84 वर्ष, ऑप्शन सी 96 वर्ष या ऑप्शन डी 105 वर्ष। तो इसका आंसर होगा बी 84 वर्ष, क्योंकि गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? जिसके ऑप्शन है ए 1277, बी 1282, सी 1290 या डी 1301। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1290। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कैमूर्स और उनकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई और उसके बाद गुलाम वंश को समाप्त करके दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम या डी मोहम्मद गोरी। इसका आंसर होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के राजा थे राजा दाहिर, और उन राजाओं को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया और पहली बार भारत पर जजिया कर लगाया। अगला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ऑप्शन है ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब या डी तुर्क या अफगान। सी अरब। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए 712 ईस्वी, बी 812 ईस्वी, सी 912 ईस्वी या डी 1012 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 712 ईस्वी। आज का हमारा 15वां सवाल होगा, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। पोलो को हम चौगान के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद हो गई। आज का हमारा 16वां सवाल है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गोरी या डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा सी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, लेकिन इससे एक साल पहले यानी कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के ही मैदान में और तराइन की ही पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। आज का हमारा 17वां सवाल है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसके ऑप्शन है ए नसीरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह या डी आराम शाह। का आंसर हो जाएगा ए नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था और जब 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसके बाद बलबन ने गद्दी संभाली और बलबन ने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक या डी बलबन। इसका आंसर हो जाएगा डी बलबन। यह त्यौहार बलबन के द्वारा उसके शासनकाल में चलवाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा 19वां सवाल है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ऑप्शन है ए बेलर, बी हलब्रिड, सी सोमनाथ या डी कोंकण। इसका आंसर हो जाएगा सी सोमनाथ। आज का हमारा लास्ट सवाल होगा, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसके ऑप्शन है ए बलबन द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी सिकंदर लोधी द्वारा या डी फिरोज तुगलक द्वारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वह पहली मंजिल ही बनवा पाया था। उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बाकी 3 मंजिल और बनवाई, लेकिन जब बाद में इस पर बिजली गिरी तो इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल बनवाई और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक और मंजिल ऐड की। तो यह थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।